अनप्रतिक्रमण अनप्रतिहरण अनपरिहरण अनधारणा अनभक्ति अनगर्हानिंद अशुद्धि अमृत कुंभ है। अनभक्ति अनगर्हानिंद अशुद्धि अमृत कुंभ है। अनिभक्ति अनगर्हानिंद अशुद्धि अमृत कुंभ है। हाँ चाचा प्रारंभ कर दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं सौसाहूणम् अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभवकारणं महावीरम् ते सिंपयत्थभङ्गम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। इस दूसरे अधिकार में, पंचास्ति काय संग्रह के दूसरे अधिकार में आचार्य कुंद भगवान ने ये जो दूसरा अधिकार लिखा है, उसकी पहली जो मंगलाचरण की गाथा अभी अपन ने पढ़ी है, इसी में उन्होंने ये प्रतिज्ञा वाक्य बताया, मग्गम मोक्षस्य वोच्छामि। ये देखो, ये बिल्कुल 105 नंबर की गाथा है, 5 नंबर या 4 नंबर, 104 नंबर की या 105 नंबर की गाथा है। वहां उन्होंने ये बात कही थी कि मैं मोक्ष का मार्ग बताता हूँ। फिर उन्होंने मोक्ष का मार्ग 105 नंबर की गाथा थी, सॉरी। तो इसमें जो है उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताने की प्रतिज्ञा करी, मग्गम मोक्षस्य वोच्छामि। अब उसको जो है बताते 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 मैंने 105 गाथा से चल रहे हैं और 160 गाथा पर अभी अपन हैं। पूरा मतलब मोक्ष मार्ग का ही प्रकरण है। और आज जो अभी ये गाथा अपन पढ़ेंगे 160 नंबर की, इसमें इसकी टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने इस बात के संकेत उन्होंने स्वयं भी दिए हैं कि ये जो चर्चा चल रही है, ये चर्चा हमने कोई 154-55 गाथा से शुरू नहीं करी है, ये हमने 105 गाथा से शुरू कर दी थी। उसके संकेत उन्होंने दिए हैं, अभी अपन पढ़ते हैं। तो जो अभी ये बताना ये चाहते हैं कि उन्होंने अभी जो अपन ने प्रकरण पढ़ा 108, 158, 159 का, और उसके पहले भी आया था, तो इसमें जो है वो निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रकरण था। और निश्चय मोक्ष मार्ग का बड़ा
सुंदर विवेचन आचार्य कुंद कुंद के शब्दों में, आचार्य अमृतचंद्र के शब्दों में, आचार्य जयसेन के शब्दों में उन्होंने अपन ने उसका बड़ा विस्तार से रसास्वाद किया है। अब जो है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग की तरफ जा रहे हैं और इसके संकेत, व्यवहार मोक्ष मार्ग के संकेत उन्होंने आचार्य अमृतचंद्र देव ने अपनी जो टीका लिखी थी 159 गाथा की, उन्होंने उसके संकेत वहां पर भी किए थे। कहाँ किए थे? उन्होंने जब ये लिखा था कि एतत् विप्रतिषिद्धम न च एतत् विप्रतिषिद्धम, मतलब देखो, और उसके पहले देखें, यदि हम आखिरी का प्रकरण देखें, इसमें जो पिछली टीका का 159 गाथा निकालना, जैसे अमृतचंद्राचार्य की टीका निकालना सुदर्शन जी, इसमें जो है उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले निश्चय नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया गया। ये उनने उपसंहार किया और ये बात को कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? 160 गाथा के भाव को जोड़ रहे हैं इससे। वो कह रहे हैं और जो पहले 107वीं गाथा में दर्शाया गया था, 107वीं, इसके ऊपर का थोड़ा सा प्रकरण में पढ़ रहा हूं। 107वीं गाथा में जो दर्शाया गया था वह स्वपर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहारने के आश्रय से प्ररूपित किया गया था। ठीक है। और ये बता रहे हैं कि भैया तुमने तो फिर हमको उलझा दिया निश्चय व्यवहार में। तो वो ये कह रहे हैं नहीं, इसमें परस्पर विरोध आता है, ऐसा भी नहीं है। देखो इतना सुंदर बात कह रहे हैं, इसमें परस्पर विरोध आता है ऐसा भी नहीं है। देखो यही मिल जाएगा आपको, इसमें परस्पर विरोध आता ही है ना, ऊपर की पंक्ति दूसरी लाइन, व्यवहारने के आश्रय से प्ररूपित किया गया था 107वीं गाथा में। देखो यहाँ पर भी 107वीं गाथा का उन्होंने उल्लेख किया और अभी 160 में भी फिर से 107वीं गाथा का उल्लेख करेंगे। और ये बात इन्होंने ऊपर संस्कृत में भी लिखी है, यत्तु पूर्वम उद्दिष्टम, जो पहले कहा गया था, पहले संस्कृत में आया है वो। और जो यहाँ पर वो कह रहे हैं इसमें परस्पर विरोध नहीं है। बोले क्यों नहीं है? देखो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, क्योंकि सुवर्ण और सुवर्ण पाषाण की भांति निश्चय व्यवहार को साध्य साधन बना है। देखो इसमें जो है सुवर्ण को निश्चय के स्थान पर रख रहे हैं और व्यवहार के स्थान पर रख रहे हैं सुवर्ण पाषाण। अब देखो सुवर्ण पाषाण, अब एक बात दूसरी समझने की है, इसमें जो है ना, जो इन्होंने साध्य साधन पना कहा है ना, साध्य साधन पना, इसमें गुरुदेव इसका बहुत स्पष्टीकरण करते थे कि निश्चय व्यवहार में साध्य साधन पना कैसे है। ऐसे ही नहीं मान लेना व्यवहार, निश्चय व्यवहार में साध्य साधन पना कि भैया व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, ये साध्य साधन पना नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ ना, कितने वर्षों तक, जैसे सुवर्ण पाषाण को साधन कह रहे हैं और सुवर्ण को साध्य कह रहे हैं, कितने वर्षों तक सुवर्ण पाषाण को हम रखे रहेंगे तो हमको जो है सुवर्ण की प्राप्ति हो जाएगी? आप बताओ। मैंने हम कितने वर्षों तक इसको रखे रहें तो हमको सुवर्ण की प्राप्ति हो जाएगी? तो बोलते हैं ना, ऐसा तो कोई विधान नहीं है कि सुवर्ण पाषाण रखा रहे और सुवर्ण पाषाण को ही हम जो है ना संभालते रहें तो हमारे को जो है साध्य की प्राप्ति माने सुवर्ण की प्राप्ति हो जाए। यद्यपि उसमें सुवर्ण है, उसमें सुवर्ण है, मना नहीं कर रहे, लेकिन उसको वैसे ही आप रखे रहोगे तो सुवर्ण की प्राप्ति नहीं होगी। तो कैसे होगी? बोले उसकी अभी हमने जो निश्चय मोक्ष मार्ग के निरूपण में जो व्याख्याएं की हैं, जो हमने स्वरूप बताया है, वो अभिन्न साध्य साधन के माध्यम से उसकी बाकायदा एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस को हमको निभाना पड़ेगा। माने हमारे को सुवर्ण पाषाण में सुवर्ण पर दृष्टि रख करके हमको अपने सारे कार्य करने पड़ेंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए निमित्त भी जुटाने पड़ेंगे, उसके लिए जो भी उसके लिए सामग्री हमको आवश्यक है वो सारी सामग्री हमको उसमें जुटाना पड़ेगी। जुटाएंगे
और वैसा वैसा। और दूसरी बात, भगवंतों को सुनो, भगवंतों को हम सामने रखेंगे, काय के लिए? आदर्श के लिए। और काय के लिए? प्रतिपादक बना करके रखेंगे। प्रतिपादक माने जैसे हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं और हमारे जो टीचर हैं वो वहां पर जो हैं वो इन्विजिलेशन करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ऐसे ही ये भगवंत जो हैं, हे भगवंत आप हमको देखते रहना, और हमारी कहीं पर कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए तो आप बताते रहना। तो हम आपको कुछ नहीं करना है, वो सब हम सुधारेंगे अपनी भूल भी। इसलिए व्यवहार, गुरुदेव जो ये बात कहते थे ना, व्यवहार करते करते मोक्ष हो जाएगा, ऐसा जो मान लिया गया सामान्य रूप से, ये इसका जो निषेध गुरुदेव करते थे। मैं ये कहता हूँ गुरुदेव ये क्यों कहते थे बताओ मुझे, कि बेचार घंटा स्वाध्याय जो ये 2-4 घंटे स्वाध्याय चाहिए, ये क्यों कहते थे? वो यही तो कहते थे कि भैया तुम यदि स्वाध्याय ही नहीं करोगे, पढ़ोगे ही नहीं, गुरुओं का आश्रय ही नहीं करोगे, गुरुओं का सत्संग ही नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए, और यदि आप निवृत्ति से रहोगे तो आपको इसके पूरे चांस हैं। और आप प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति, देखना हमारे को प्रवृत्ति में की ऐसी गंदी आदत पड़ गई है कि हम अशुभ में भी प्रवृत्ति में पढ़ते हैं, और शुभ में आते हैं तो उसमें भी हम प्रवृत्ति में पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं एक बात, जो हमारा जैन धर्म है, जैन धर्म है, इस जैन धर्म का पुराना पुराना नाम क्या है? बहुत पुराना नाम को मैं आपको इशारा कर रहा हूं। पुराना नाम क्या है? ये मैंने ये बात जो पढ़ी है, ये बात अपने यहाँ तो नहीं पढ़ा मैंने, मेरे ज्ञान में नहीं आया, लेकिन मैंने जो है एक, क्या नाम है उनका, एक भारतीय मानव संस्कृति और भारत और मानव संस्कृति नाम की एक केंद्र सरकार के द्वारा छपी हुई पुस्तक है, उसके लेखक का नाम मैं भूल रहा हूं। उन्होंने ये बात, बहुत सारे उन्होंने चैप्टर लिखे और जैन धर्म के संबंध में तो इतनी बातें लिखी उन्होंने, पुरानी पुरानी। उन्होंने कहा ये जैन धर्म का नाम, पुराना नाम है निवृत्ति धर्म। क्या बोला? जैन धर्म का पुराना नाम निवृत्ति धर्म है, ऐसा उन्होंने लिखा है उसमें। और ये मालूम नहीं, बोले ये प्रवृत्ति में कब से पड़ गया जैन धर्म ये उनने उलाहना दिया है कि प्रवृत्ति में कैसे पड़ गया ये जैन धर्म, मालूम नहीं। निवृत्ति का नाम धर्म था, निवृत्ति का नाम, क्योंकि हम मुनियों की चर्या देखें, सारी निवृत्ति प्रधान चर्या है। हम कह रहे हैं हमारा जो व्रतादि का जो स्वरूप है चरणान योग सम्मत, वो चरणान योग सम्मत स्वरूप जो है वो प्रवृत्ति को कम, निवृत्ति को मुख्य करता है। निवृत्ति किसे कहते हैं? देखो, निश्चय से निवृत्ति तो शुभाशुभ दोनों से निवृत्ति होकर के अपनी आत्मा का शुद्धोपयोग रूप आचरण करना, ये निश्चय से निवृत्ति है। व्यवहार से व्रतादि क्या है बताओ मेरे? तो उसमें भी असुहादो विनिवृत्ति, असुहादो विनिवृत्ति द्रव्य संग्रह की गाथा है। असुहादो विनिवृत्ति, अशुभ से भी निवृत्ति लेना, ये है व्रत, मूल व्रत की परिभाषा। शुभ में प्रवृत्ति ये परिभाषा नहीं है अपने यहाँ, मुख्य रूप से बोल रहा हूं। असुहादो विनिवृत्ति, वैसे गाथा में तो सुहे पवित्ति भी कहा है, वो व्यवहार से उसको समाविष्ट किया। और इसमें क्या जो मुझे संकेत देना है आपको, व्रत माने क्या होता है बताओ? व्रत माने क्या? व्रत ना, प्रवृत्ति का नाम व्रत है। व्रत नाम विरतिर् व्रतम, विरतिर् व्रतम, विरक्ति का नाम व्रत है, निवृत्ति का नाम व्रत है। हिंसा नृत्या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर् व्रतम, तत्वार सूत्र का सूत्र है 7वें अध्याय का। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्ति का नाम व्रत है। ये जो प्रवृत्ति करते हैं ना, ये प्रवृत्ति तो उसकी स्थिरता के लिए करते हैं। तत्स्थैर्यार्थम, मैंने उसकी स्थिरता के लिए जैसे भावनाएं कही गई हैं, तो ये प्रवृत्ति भी हम करेंगे। तो इन प्रवृत्तियों के माध्यम, जैसे समिति जो है ना, ये प्रवृत्ति की सूचक है। मुनि धर्म में व्रत तो निवृत्ति का नाम, महाव्रत निवृत्ति का नाम,
फिर समिति जो है उसकी पुष्टि के लिए, उसकी समर्थन करने के लिए, उसको उसमें सहयोग करने की भूमिका में समितियां आती हैं। लेकिन वो समितियां आती हैं और वापस हमको निवृत्ति में ले जाती हैं, माने गुप्ती में ले जाती है। व्रत में भी निवृत्ति थी, फिर उसके माध्यम से उसकी पुष्टि के लिए प्रवृत्ति आई, लेकिन वो प्रवृत्ति भी हमको कहाँ ले गई, हमको ले गई गुप्तियों में ले गई। तो ये निवृत्ति, गुप्ती तो निवृत्ति स्वरूप है। तोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में इसके संकेत किए। मोक्षमार्ग प्रकाशक में उन्होंने इसके बहुत अच्छे संकेत किए हैं कि निवृत्ति जो है वो गुप्ती में निवृत्ति धर्म प्रधान है, ऐसा कुछ उनके, मतलब आप देखना, मुझे भी देखना पड़ेगा मोक्षमार्ग प्रकाशक में, शायद ये संवर तत्व की भूल में या निर्जरा तत्व की भूल में ये प्रकरण आपको मिलेगा। हमारे अरुण जी मोदी कुछ कहना हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ भाई साहब बताइए। ये विरत शब्द जो है, विरत, हाँ विरत, तो ये हाँ, वी उपसर्ग का नकारात्मक अर्थ भी होता है कोई? हाँ, वी माने, वी का मतलब है नकारात्मक अर्थ है, ये विरुद्ध, मतलब विरत करना, वहां से हटाना, हटाना, हटाने के अर्थ में है। हाँ, तो जैसे अपन हमारी अनुरक्ति है, पापों में हमारी, हाँ, हम रत हैं, तो वहां से हटाना, वैराग्य, वैराग्य भाव, विरत भाव, ये सब इसमें निवृत्त, मुख्यतः निवृत्ति की है। नहीं, वी माने वी उपसर्ग का अर्थ सिद्ध, सिर्फ वी शब्द का वी माने विरुद्ध अर्थ में आ रहा है, विरुद्ध अर्थ। तो रत माने लीन होना, और वीन रत लीन नहीं होना, ऐसा? हाँ, लीन नहीं होना या वहां से लीनता हटाना, इसका नाम विरत है। परंतु हाँ, अविरत माने वही है, अविरत माने विरत नहीं होना, माने उसी में लीन रहना, उसी में रत रहना। देखो, रत शब्द का ही अर्थ है अविरत। क्यों? क्योंकि उसमें दो उपसर्ग लग गए, एक भी लग गया और उसके बाद में अ और लग गया, तो विरुद्ध का विरुद्ध कट करके वो फिर अकेला रत रह गया। इंद्रियादि विषयों में और पापों में रत रहना, ये इसका ही नाम जो है वो अविरत है। हाँ बताइए नवल गुण जी। चलिए, अच्छा है, नवल गुण जी बताइए, नवल गुण जी को जरा। हाँ अभी सुन रहे सर? जय जिनेन्द्र। नहीं, जय जिनेन्द्र, आपने हाथ हैंड रेज किया ना, इसलिए पूछा। जय जिनेन्द्र, जय। अच्छा, ये हाँ, ये व्रत के बारे में वो गुणस्थान में आया था। हाँ, 6 काय का दया रखना और पंचेंद्रिय और मन का ये भी त्याग करना, ये इसके ये नहीं करना, ये वो 12 का ये है ना, ये व्रत करना है। हाँ, 12 व्रतों में। हाँ, सटकाय जीवन हनन्ते सब विधि दरव हिंसा, और भी है ना उसमें, क्या है, 6 काय के जीवों की रक्षा करना और पंचेंद्री मन से विरक्त होना, ये जो है, ये है 12 व्रतों के, माने संयम के 12 भेद बन जाते हैं। और ये महाव्रत में वो दोनों नहीं, महाव्रत में यही जो व्रत है, इसी व्रत का पूर्णता होना, उसका देखो, महाव्रत में और अनुव्रत में कोई अंतर नहीं। दोनों में व्रत शब्द को समझो पहले। तो व्रत माने तो होता है 5 पापों से विरक्ति का नाम व्रत है। अब इसका यदि आप एक देश पालन करते हो तो अनुव्रत है, पूर्णता से पालन करते हो तो इसका नाम महाव्रत है। बस इतना ही अंतर है। इसलिए जो है वो पूर्णता और अल्पता का अंतर है, बाकी व्रत तो एक ही चीज है। और ये व्रत में जो निवृत्ति है वो प्रधान है। निवृत्ति, मैं ये कह रहा हूं कि मैं प्रवृत्ति का सर्वथा निषेध भी नहीं कर रहा, लेकिन जैन धर्म में निवृत्ति प्रधान है, ये बताओ। ये निवृत्ति की प्रधानता रख करके हम प्रवृत्ति, देखो निवृत्ति जो है ना वो निश्चय पर ले जाती है, निवृत्ति निश्चय पे ले जाती है, प्रवृत्ति हमको व्यवहार में डालती है। प्रवृत्ति व्यवहार में डालती है, लेकिन वो व्यवहार कौन से व्यवहार में डालती है कि जो व्यवहार हमारे उसके लिए अनुकूलता को देता हो, अनुकूलता को देता है साधन का। इसलिए उसको साधन नाम से भी जिनवाणी में बहुत कहा गया है। साधन के व्यवहार को साधन,
निश्चय को साध्य, क्योंकि वो हमको उसके निकट रखता है। 7वें गुण स्थान से मुनिराज 6ठे गुण स्थान में आते हैं, लेकिन ये 6ठा गुण स्थान जो है ये 7वें गुण स्थान के अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट है। 6ठे गुण स्थान से 7वें में जाना ये अत्यंत निकटता का प्रतीक है। अच्छा, देश व्रत में रस का ही वो दया, वो हिंसा नहीं करता है, और नहीं, त्रस हिंसा का त्यागी होता है और स्थावर हिंसा का से विरत नहीं होता है। वो जो है वो है देश विरत में। ठीक बात है, ठीक बात है। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे, छठाला में आता है ना त्रस हिंसा, ये अनुव्रत के लिए है, अहिंसा अनुव्रत के लिए। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे, माने वो व्यर्थ में तो स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करता है। और यदि कोई देशव्रती होकर के बोले साहब मेरा तो स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, मैंने तो सिर्फ त्रस हिंसा का त्याग किया है, और उसका भी यदि वो अनर्थ दंड करता है, तो ये अनर्थ दंड जो है, स्थावर हिंसा का भी अनर्थ दंड ये त्रस हिंसा के बराबर है। क्या बोला? ये स्थावर हिंसा का यद्यपि उसने त्याग नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी इतनी तीव्रता क्यों उसकी हिंसा में जा रही है? तुम अपने काम के लिए उपयोग करो, ठीक है, खाने के लिए करना है, पीने के लिए करना है, रहने के लिए करना है, धंधे के लिए करना है, वहां तक के हम छूट दे रहे हैं आपको, और वहां उसकी छूट तो स्थावर हिंसा की तो है ही, बल्कि कुछ अंशों में त्रस हिंसा की भी छूट है। त्रस हिंसा का भी सर्वथा त्यागी नहीं होता है अनुवृत्ति, त्रस हिंसा का भी, यद्यपि सामान्य स्थूल रूप से, इसीलिए मालूम क्या कहा है, त्रस हिंसा का त्यागी, स्थूल त्रस हिंसा का त्यागी, सूक्ष्म त्रस हिंसा का त्यागी भी नहीं कहा है उसको। क्यों? क्योंकि संकल्पी हिंसा का त्यागी कहा है। अब जो है अपन आरंभ करते हैं, उद्योग करते हैं, या विरोधी हिंसा होती है, वो तो त्रसों की ही होती है। बराबर, इसमें जो है त्रसों की ही हिंसा हो रही है, और वो त्रस हिंसा का त्याग उस व्रती को भी नहीं कहा गया है। लेकिन जब अनर्थ दंड का प्रसंग आया तो अनर्थ दंड में उन्होंने ये कह दिया कि तू यदि बेकार की स्थावर हिंसा भी करता है तो तू व्रती कहलाने का अधिकारी नहीं, क्योंकि व्रत में 12 व्रत कहे गए, व्रत में 12 व्रत कहे गए। इसलिए मालूम है आपको, उसको बड़ा जो है अनुव्रती है ना, अनुव्रती, उसको उत्तरोत्तर बढ़ाया है, उत्तरोत्तर उसको जो है विशुद्धि को बढ़ाने के लिए उसके 11 स्थान बताए, 11 प्रतिमाओं के रूप में 11 स्थान बता दिए। जबकि महाव्रतों के हम पूछे, महाव्रतों के भी तो कुछ स्थान बताओ। तो बोले अब एक बार तुमने सब पूरा छोड़ दिया, अब पूरा छोड़ दिया है तो अब इसमें और कौन सा स्थान का विभाजन करेंगे? ये व्यवहार में, निश्चय में तो वहां भी स्थान का विभाजन है। कहां पर? मुनिराज को भी गुण स्थान को देखो ना, तो हम गुण स्थान से आप उनका स्थान विभाजन समझ जाओगे। पहला 6ठा गुण स्थान है, दूसरा 7वां गुण स्थान है, अब इसके आगे बढ़ के 8वां गुण स्थान होता है, फिर 9वां होता है, फिर 10वां होता है, 11वां होता है, 12वां होता है। देखो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो ये उनके स्थान कहलाएंगे, ये गुण स्थान के नाम से उनके स्थान है। और इनके स्थान जो है अनुव्रति के, गुण स्थान एक ही है, पंचम गुण स्थान, लेकिन उसके 11 भेद कर दिए। इसलिए जो है 14 गुण स्थान वैसे हो गए, और ये 11 इनको जोड़ दो तो कुल 25 स्थान हो गए। 25 स्थान हो गए। अविरति में एक प्रकार से अविरति में कोई भेद नहीं किया उन्होंने। देखो क्या कमाल की बात है, अविरति में भी कोई भेद नहीं है और महाव्रती में भी कोई भेद नहीं है, लेकिन अनुव्रती में ये 11 प्रतिमाओं के भेद गए। और मजेदार बात ये देशव्रती किसको कहा गया है? जो अनुव्रती से एक कदम आगे है, एक कदम आगे है वो भी अनुव्रती है, और जो मुनि धर्म से एक कदम पीछे है बस वो भी अनुव्रती है। मैं ये कहता हूं आपने जो कुछ कोई भी है,
यदि हमने एक वस्तु का भी त्याग किया है ना, त्याग किया है यदि आपने बुद्धि पूर्वक और बिल्कुल बहुत सोच विचार करके, यदि और समझ लो इसको हम दो कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक कह रहे, तो ये जो है ये देश व्रत कहलाता है। अच्छा, ये देश व्रत कहलाता है, ये अणुव्रत कहलाता है। इसलिए मालूम है रात्रि भोजन त्याग भी, ये भी एक प्रकार से सर्टिफिकेट जो है ना, रात्रि भोजन त्याग का सर्टिफिकेट हम अव्रतियों को नहीं दे सकते। करेक्ट। अव्रती को रात्रि भोजन त्याग का हम सदाचार तो कहेंगे। इसलिए हम लोग जो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, 5 पापों का त्याग हमारे जीवन में नहीं है, मध्यमास मधु का त्याग है, ये सब 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 ये जो है क्या बोलना चाहिए, सदाचार के रूप में। ये व्रतों के रूप में नहीं है, व्रतों के रूप में नहीं है। व्रतों के रूप में यदि आपको बुद्धि पूर्वक व्रत लेने का भाव आता है अंदर से मैं कह रहा हूं, दो कसाई चौकड़ी के अभाव वाली बात, सम्यक दर्शन के साथ में, तो ये अणुव्रत बन, और ये गुणस्थान 5वां कहलाएगा, ये 5वां गुणस्थान कहलाएगा। इसलिए मालूम है कई पुराणों में इस प्रकार के कथानक है, पुराणों में कथानक है। मालूम है ऐसा कथानक एक मिलता है बहुत बढ़िया, इसका है वो उदाहरण आदिनाथ के पूर्व भव का उदाहरण है, आदिनाथ के पूर्व भव का उदाहरण है शायद, वज्रजंग चक्रवर्ती का और उनकी पत्नी श्रीमती थी, उनका उदाहरण था। उनके उस भव में भी शायद 100 पुत्र थे उनके, और 100 पुत्र थे और 100 के 100 दीक्षा ले ली थी, सबने दीक्षा ले ली थी। और दीक्षा ले ली तो उसके बाद में जो है वो एक बार जंगल में कोई कैसे क्या था, विचरण कर रहे थे या कहीं जा रहे थे अलग एक देश से दूसरे देश में, तो रास्ते में उनका पड़ाव पड़ा तो वहां पर दो मुनिराज जो हैं वो उनके उसमें आ गए चौके में, ये भी मतलब वो थे, तो ये जो है इस चौके में आ गए, इनने उनको आहार दान दिया, बहुत अच्छे से अनुदिष्ट भोजन उनको कराया। अब जब इनका भोजन हो गया तो मालूम 2 बातें पूछी थी, 2 बातें ऐसा मेरे को याद आ रहा है, मैं पक्का तो मैं बहुत अभ्यास नहीं है मेरा, तो वो उनको कहा कि उनने कहा कि साहब 2 बातें पूछना है आपसे आहार के बाद में। एक ये परंपरा रही है हमारे यहाँ, आहार के बाद में मुनि भगवंतों से निवेदन करके उनसे कुछ पूछताछ हो जाए, प्रश्नोत्तर हो जाए, शंका समाधान हो जाए, इस प्रकार की परंपरा प्रथमान योग सम्मत है। प्रथमान योग में ऐसी बहुत घटनाएं हैं। तो उन्होंने ठीक है पूछो माता जी। माता जी ने मालूम क्या पूछा, माता जी ने पूछा तुम दोनों मुनियों को देख करके मेरे आंचल में दूध क्यों छलक रहा है? हाँ, ऐसा पूछा, मेरे आंचल में दूध क्यों छलक रहा है? तो उनने मालूम क्या जवाब दिया? वैसे तो उनने वैसा कोई अपना प्रदर्शन नहीं किया था, अब चूंकि प्रश्न ही पूछा गया है वैसा, तो उनने क्या मालूम जवाब दिया, बोले तुम भूल गई हो, पहचानी नहीं हो, और हम तुम्हारे ही दोनों छोटे पुत्र हैं, जो 100 पुत्र थे ना तुम्हारे दीक्षा लेके चले गए, तो आखिरी के जो 2 पुत्र थे, सबसे छोटे बच्चों से ज्यादा प्यार होता है ना माँ बाप का, तो बोले तो इसलिए जो है ऐसा हो रहा है, ऐसा एक तो ये जवाब दिया। ये तो श्रीमती के प्रश्न का जवाब हो गया। अब वो जो है वज्रजंग के प्रश्न उन्होंने ये पूछा, हमको ये बताओ महाराज जी, अब तो बेटे नहीं है आप हमारे तो पूज्य हो, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमको ये बताओ कि मेरे को व्रत लेने का भाव क्यों नहीं आता है? अणुव्रत महाव्रत माने जो भी व्रत है ना, ये व्रत लेने का भाव क्यों नहीं आता है? जब उनसे ये पूछा गया तो उनने मालूम क्या जवाब दिया? बेटे हैं उनके, मतलब वैसे पूर्व पर्याय, तो वो ये कह रहे हैं कि इसके मेरे को शायद 2 कारण बताए थे या एक ही कारण मुझे याद आ रहा है। उन्होंने ये कारण बताया कि तुमको क्या मालूम क्या बोला, अपने पिता से बोल रहे हैं, माने उस पर्याय के, बोले तुमको अपनी पत्नी से
तीव्र राग है और इसलिए तुमको व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है। ऐसा बेटे बता रहे हैं पिताजी को कि देखो तुम्हारे बेटे तो 100 के 100 दीक्षा बोले। और उन्होंने प्रश्न भी ऐसे ही पूछा, बोले महाराज जी मेरे 100 पुत्र हुए और 100 के 100 मुझे दीक्षा लेके चले गए और उसके बाद भी मुझे जो है दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं आता है, मुझे व्रत लेने का भाव क्यों नहीं आता है। तो उनने ये जवाब दिया बेटू। फिर उसने माँ ने पूछा कि भैया मेरे को तुमको देख करके आंचल में दूध क्यों छलक रहा है। तो फिर उनने जवाब दिया कि हम तुम्हारे जो 100 बेटे का उल्लेख तुमने किया है ना, उन्हीं में से 2 बेटे हैं। सबसे छोटे 2 बेटे साथ में दीक्षित हुए थे, इसलिए हम लोग साथ साथ ही रहते हैं। ऐसा करके जो भी बात कही, ऐसा बात कही। एक मेरे को ऐसा याद आ रहा है, कोई बात के प्रसंग में उन्होंने ये भी जवाब दिया था कि आप जो हैं अगली 24 के पहले तीर्थंकर बनोगे, ऐसा कुछ उनने भाव बताया था। ऐसा कोई उनने घटना बताई थी, मेरे को पक्का याद नहीं आ रही है कौन से प्रसंग में, कि आप या फिर कोई तीर्थंकर के समोसरण में उनने ये बात सुनी वज्रजंग चक्रवर्ती ने कि तुम जो है अगली 24 के पहले तीर्थंकर बनोगे। हाँ बराबर, ऐसा बात कही थी। बन गए ना। और ये मालूम है एक प्रसंग आता है श्रेणिक राजा का। श्रेणिक राजा ने जब ये पूछा कि मेरे को दीक्षा लेने का और व्रत लेने का भाव क्यों नहीं आता है, भगवान महावीर से पूछ रहे हैं समोसरण तो उनने जवाब दिया था कि तुमने नरक गति का बंद कर लिया, नरकायु का बंद कर लिया है। और नरकायु का बंद कर लिया है, इसलिए जिसको नरकायु का बंद हो जाता है उसको दीक्षा लेने का, व्रत लेने का भाव नहीं आता है। देखो छाइक सम्यक तो कर सकता है, लेकिन सम्यक्त्व की प्राप्ति, छाइक सम्यक्त्व की प्राप्ति, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है, लेकिन व्रत नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसको जो है, अब उसका एक उनने सिद्धांत बताया कि भैया नरकायु का जिसको बंद हो जाए उसको ये भाव नहीं आता ही नहीं, आते ही नहीं। ऐसा बड़ी बने, मैं कहता हूं सारा प्रथमान योग भाई साहब, हमारे जितने कर्णान योग के सिद्धांत हैं, द्रव्यान योग के सिद्धांत है, पुनस्थान परिपाटी है, इन सब के प्रैक्टिकल हैं, इन सब के उदाहरण स्वरूप है हमारा प्रथमान योग पूरा, इन सबका उदाहरण स्वरूप है। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जैसे सुवर्ण पाषाण और सुवर्ण का उदाहरण दे करके आचार्य ने ये बताया कि निश्चय और व्यवहार में इस प्रकार का साध्य साधन भाव, इसको भिन्न साध्य साधन के रूप में कहा गया। भिन्न साध्य साधन के रूप में उन्होंने कहा, न च एतत् अप्रतिसिद्धम न च एतत् विप्रतिसिद्धम निश्चय व्यवहारियो साध्य साधन भावत्वात्। निश्चय व्यवहार में साध्य साधन भाव होने से, अमृत चंद्राचार्य की टीका है रमेश जी, ये अमृत चंद्राचार्य की टीका है। जयसेनाचार्य ने तो 50 जगह लिखा होगा ये निश्चय व्यवहार में साध्य साधन भाव, लेकिन यहाँ अमृत चंद्र कह रहे हैं, ये मतलब रेयर है, रेयर कहना चाहता हूं मैं। मतलब अमृत चंद्राचार्य ने भी उस बात की स्वीकारोक्ति और भी जगह पे दी है, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने विशेष रूप से दी है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं होने से सुवर्ण और सुवर्ण पाषाण के समान। ये इस उदाहरण से हमको और जो है, देखो गुरुदेव की बात इसमें क्या सिद्ध होती है मालूम? गुरुदेव कहते हैं कि व्यवहार वही कहलाता है जो निश्चय के साथ हो। जो निश्चय के साथ ना हो वो व्यवहार संज्ञा नहीं पाता है। ऐसे ही ये सुवर्ण पाषाण का उदाहरण भी इस बात को बता रहा है कि जिस पाषाण में सुवर्ण हो उस पाषाण की व्यवहार संज्ञा तो दी जा सकती है, उसको साधन तो माना जा सकता है, लेकिन जिसमें कुछ भी ना, पाषाण ही पाषाण हो तो उसको हम कितना प्रयोग करें, उस पर कितना पुरुषार्थ करें, कितना उसको घसें, क्या करें क्या नहीं करें, तो उससे हमको साध्य की सिद्धि होगी? बोले कुछ नहीं निकलने वाला है, उसमें कुछ नहीं निकलने वाला है। ये बात बहुत अच्छी आई थी। इसी की जो इन्होंने नीचे टिप्पणी दी थी ना, उसको मैंने याद किया था। अपन जयसेनाचार्य की टीका पढ़ रहे थे ना अपन 3-4 दिन से,
इसलिए वो जो है वो टिप्पणी को मैं उसका एक अंश आपको सुनाना चाहता हूं, और वो अंश है इसकी टिप्पणी का, जो इसमें टिप्पणी है ना पेज 160 नंबर का पेज, जो 160 नंबर की गाथा इसके बाद की, उसमें सबसे नीचे है वो टिप्पणी का एक शब्द, वो आपको मैं सुनाना है विशेष रूप से। इसमें सबसे नीचे देखो, इस पेज पर सबसे नीचे देखो, इसमें टिप्पणियां आ गई ना ये सब, और नीचे लेना, नहीं आ रहा है क्या? और नीचे लो ना, हाँ बस 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 बस। देखो यहां पर वो कह रहे हैं कि छठवें गुणस्थान में प्रवर्तमान महाव्रत, सबसे नीचे की मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा कहा जाए कि छठवें गुणस्थान में प्रवर्तमान महाव्रतादि के शुभ विकल्प सातवें गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है। देखो इसमें ध्यान देना, साधन है तो वह उपचरित निरूपण है, यद्यपि उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उपचार निरूपण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे उपचरित निरूपण में से ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। क्या अर्थ निकालना चाहिए? बड़ा प्यारा ही बात कह रहे हैं, महाव्रतादि के शुभ विकल्प सातवें गुणस्थान की शुद्ध परिणति का साधन कहा ना, तो बोले शुभ विकल्प को तो उपचार से कहा, लेकिन इसमें अर्थ ये निकालना कि शुभ विकल्प नहीं, शुभ विकल्प वो शुद्ध परिणति के शुद्धोपयोग के सातवें गुणस्थान के शुद्धोपयोग के साधन नहीं है, बल्कि उनके द्वारा जिस छठवें गुणस्थान योग्य शुद्धि बताना था, जो छठवें गुणस्थान में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, वो जो शुद्धि है वह शुद्धि वास्तव में सातवें गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं एक बात दूसरा कहता हूं, ये तो छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान में इन्होंने घटाया है, इस बात को बनारसी दास जी ने मालूम चौथे गुणस्थान में भी घटाया है, चौथे गुणस्थान में घटाया। आप बोलोगे साहब चौथे गुणस्थान के पहले तो मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व जो है वो चौथे गुणस्थान का साधन है क्या? तो बोले हम कब कह रहे हैं पहला गुणस्थान जो है वो चौथे गुणस्थान का साधन है? जो पहला गुणस्थान तो उसमें मिथ्यात्व की मुख्यता है, मिथ्यात्व साधन नहीं है। तो इस बात का जवाब बनारसी दास जी ने, बनारसी दास जी ने क्या जवाब दिया? बनारसी दास जी ने जवाब दिया है, जो मोक्षमार्ग प्रकाशक के अंत में अपनी वो आ रही है ना उपादान निमित्त की चिट्ठी, या वो क्या नाम परमार्थ वचनिका, उनमें से कोई एक जगह है, उन्होंने ये कहा कि जो विशुद्धि होती है ना, विशुद्धि शुभ भाव, ये जो विशुद्धि होती है, विशुद्धि में भी शुद्धता का अंश होता है, विशुद्धि में भी शुद्धता का अंश होता है, लेकिन वो शुद्धता का अंश इतना नहीं है, इतना नहीं है कि वो सम्यक्त्व का नाम पावे, वो जो है ग्रंथि भेद करे। उनके शब्दों कहे जाएं तो उनके शब्द ऐसे बढ़िया प्यारे शब्द हैं कि हे भव्य, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी कि नहीं मानी? तो बोले मानी, मानी तो शाबाश, ये उनके शब्द हैं। और नहीं मानी तो नहीं मानी तो वो ये कह रहे हैं ऐसे जो अशुद्धि है वो कोई शुद्धता का कारण बनेगी क्या? तो चौथे गुणस्थान की भी जो शुद्धि है वो पहले गुणस्थान की अशुद्धि के निमित्त के मिथ्यात्व के कारण नहीं हुई है, बल्कि उसमें जो शुद्धता व्याप्त है, और ये शुद्धता जो है ना, ये कोई द्रव्य रूप शुद्धता की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, द्रव्य रूप शुद्धता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर्याय रूप शुद्धता की बात कर रहा हूं। और ये शुद्धता मालूम कहां से प्रारंभ होती, प्रारंभ कहां से होती है इसको मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, बल्कि मेरी दृष्टि से तो ये जो शुद्धता है ये उसको अनादि से आंशिक शुद्धता का अंश उसके पड़ा हुआ है, जिसको आप ऐसा कह लो कि जो ज्ञानात्मक शुद्धता है, मानिए ना उन्होंने ज्ञानात्मक शुद्धता तो उन्होंने मानी है, निगोदिया को जो अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान है उसको कहा केवल ज्ञान का अंश है, निरावरण ज्ञान है, केवल ज्ञान का अंश है। किसको? निगोदिया के भी उस सूक्ष्म अंश को। तो हम जो है ना वो सूक्ष्म अंश बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वो निरावरण सूक्ष्म अंश शुद्धता का वो बढ़ते 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 बढ़ते
क्षोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, इसमें जो है वो अंदर की शुद्धता की वृद्धि हो रही है। अंदर की अभी शुद्धोपयोग नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए शुद्धोपयोग के लिए जिस लेवल का उनको वो अंदर की शुद्धता की तैयारी चाहिए है, तो वो अंदर की शुद्धता की तैयारी जो है वो बढ़ते 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 जैसे ही वो ग्रंथि भेद करती है, तो वो ग्रंथि भेद करने पर वो सम्यक्त की उत्पत्ति हो जाती है। ये इसका मार्ग है। माने इसका इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि शुद्धता ही शुद्धता की कारण है, अशुद्धता शुद्धता की कारण नहीं है। मिथ्या दृष्टि में भी वो गर्भित शुद्धता है, गर्भित शुद्धता नाम दिया उन्होंने, गर्भित शुद्धता है, लेकिन उसको सम्यक तो तब तक नाम नहीं पाता है जब तक कि ग्रंथि भेद ना। इसको और दूसरी भाषा में कहें हम तो ये जो गर्भित शुद्धता है ना, ये गर्भित शुद्धता भव्य अभव्य सबको, ये गर्भित शुद्धता, लेकिन अभव्य जो है वो मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त करता, वो सम्यक्त को प्राप्त क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी जो गर्भित शुद्धता है ना वो इतनी पावरफुल नहीं हो पाती है कि वो ग्रंथि भेद करे। इसके लिए हम और यदि सिद्धांत की का सहारा लें तो 4 लब्धियों तक पहुंच जाता है अभव्य, तो वो करण लब्धि का पुरुषार्थ करे ऐसी उसमें पावर नहीं आ पाती बस, और वो जो है डूब जाता है ना, पार करता आता है, समुद्र पार करता है और किनारे पर आकर के हथियार डाल देता है प्रायोग लब्धि तक आ गया और प्रायोग लब्धि के बाद में जो है हथियार डाल दिया, बोले मेरे से नहीं जाया जा रहा आगे, मेरे से नहीं जाया जा रहा आगे। अरे एक जरा सा बाकी है, जरा सा बाकी, तूने इतना मीलों चल करके आ गया है, अब जरा सा बाकी है। अब वो जरा से में वो बोलता है कि नहीं मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरे से तो नहीं हो रहा, हथियार डाल देता है, डूब जाता है। ये प्रायोग लब्धि में आने के बाद भी, इसलिए जो है विशुद्धता में भी शुद्धता का अंश होता है। एक बात कहना चाहता हूं, ये जो विशुद्धता में यदि शुद्धता का अंश ना हो ना तो उसको विशुद्धता ना, उसमें विशुद्धता क्यों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बोलो? ये जो शुभ भाव है ना, ये शुभ भाव को दूसरे शब्दों में कहें तो इसका नाम विशुद्ध भाव भी कहा गया। ये विशुद्ध में ये शुद्ध शब्द क्या कर रहा अब मैं शाब्दिक व्याख्या से बोल रहा हूं, विशुद्धता में जो शुद्ध शब्द काम कर रहा है उसमें वो शुद्धता का अंश है, लेकिन वो शुद्धता का अंश पावरफुल नहीं हो पाया है, अभी विरुद्ध अशुद्ध भाव के साथ में है और अशुद्धता जो है वो प्रभावी है, तो वो शुद्धता को दबा देती है। जब लेकिन 18 साल के से बड़ा बच्चा हो जाए, 18 साल से बड़ा बच्चा हो जाए, अब माँ बाप ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, तो आप सुनो, ज्यादा दबाओगे तो बच्चे से और हाथ धो लोगे मैंने वो भाग जाएगा तुमको छोड़ करके। बोले मैंने सुन लिया, जब तक मैं 18 का नहीं हुआ था ना तब तो तुम्हारी खूब सुना, अब मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी ऐसा जो है यहाँ पर बड़ा ये बात मेरे को इतनी प्यारी लगी है ये वाक्य, कि वो जो छठे गुणस्थान में जो शुद्धि है वो शुद्धि वास्तव में उसका कारण है। जो शुद्धि शुभ नहीं, वहां पर शुभ भी है और शुद्धता का अंश भी है, तो वो शुभ जो है वो शुद्धता का कारण नहीं है, बल्कि उस शुभ में जो शुद्धता का अंश है वो शुद्धता का अंश शुद्धता का कारण। व्यवहार से तो अब हम उस शुभ में और शुद्ध में अंतर नहीं कर पाते हैं छठे गुण स्थान के, इसलिए हम तो कहते भाई छठा गुण स्थान से 7वां गुण स्थान पर, तो ये व्यवहार उपचार कथन करने में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसे चलिए, अब इसके बाद में मैं आपको जो है चलिए अभी समय है, इसमें ये बताना चाह रहा हूं आपको कि इसके ये जो बताने के बाद, और देखो आखिरी क्या शब्द दे रहे हैं, बहुत प्यारा शब्द, इस पर अपन ने बहुत एक व्याख्यान पूरा किया था। इस निश्चय व्यवहार को साध्य साधन पना है, इसके ऊपर निकालना थोड़ा सा, साध्य साधन पन नहीं ऊपर जाएगा, वो रहने दो, ये साध्य साधन पना है, और उसके लिए कहा, इसीलिए आपको याद आ जाएगा
पारमेश्वरी जिन भगवान की तीर्थ प्रवर्तना दोनों नयों के अधीन है, दोनों नयों के अधीन। ये अमृत चंद्राचार्य के शब्द हैं। देखो वो वहां पर भी 12वीं गाथा में भी अमृत चंद्राचार्य ने ही अपनी टीका में वो गाथा कोट की थी। कौन सी? जय जिनमयम पवज्जह तामा व्यवहार निश्चय मुय। यदि जिन मत में प्रवर्तन करना चाहते हो तो निश्चय व्यवहार दोनों नयों को मत छोड़ो। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। क्या प्यारे सब, क्या उनने बात, माने उसके पीछे लॉजिक कितना बढ़िया दिया है कि व्यवहार को यदि नहीं मानोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। तीर्थ का, तीर्थ की प्रवर्तना माने उपदेश आदि का ये सारा जो है, फिर कोई किसी को बताएगा नहीं, कोई किसी को बताएगा नहीं। हम तो तीर्थ में तो यहाँ तक कहते हैं ना, तीर्थ के लिए देखो ये बात गुरुदेव श्री बहुत कहते भी थे और इसके संकेत भी जनवाणी में यहाँ वहां बहुत है। क्या है, क्या संकेत? कि एक ज्ञानी ही दूसरे के ज्ञान में निमित्त बन सकता है। हाँ। ज्ञानी ही दूसरे के ज्ञान में निमित्त भी बनेगा तो दूसरे का ज्ञानी ही बनेगा। अज्ञानी जो है वो ज्ञान में निमित्त नहीं बनेगा, अज्ञानी ज्ञान में निमित्त नहीं बनेगा। बराबर। आप बोलोगे साहब नहीं वहां तो लिखा है अज्ञानी गुरु के निमित्त से भी हो जाता है। अरे सुनो, वो अज्ञानी गुरु भले ही अज्ञानी हो, लेकिन अंदर में उसको जो उपदेश आपने सुना है वो तो उसने जो ज्ञानियों का उपदेश आपको सुनाया है उससे आपको निमित्त बना है। इसको ऐसे समझना चाहिए। लेकिन मुख्यता ये कही गई है, मुख्यता एक नियम सार में गाथा है ना, नियम सार में एक गाथा है, उन्होंने कहा ऐसा वहां पर कि जो है ज्ञानी ही ज्ञान में निमित्त बनता है। नियम सार की एक गाथा है, मूल गाथा है शायद, कौन सी गाथा है, 155 है, कौन सी गाथा है, वहां उन्होंने ये संकेत दिया है। बहुत क्यों मालूम क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि वो जो उसका वचन निकलते हैं ना, उसके वचन, ज्ञानी के जो वचन निकलते हैं वो अंदर से अनुभव पूर्वक के निकलते हैं, अनुभव के पूर्वक से निकलते हैं। अनुभव पूर्वक निकलने के कारण उसकी वाणी में वो जोर आता है, उसकी वाणी में वो जोर आता है। अज्ञानी का जो है वो तो वहां पर उसकी श्रद्धा पड़ी हुई है, पर द्रव्यों में पड़ी हुई है, एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है, उसका अंदर से जोर ही नहीं आता है। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि की भाषा में वो जोर आ ही नहीं सकता है। जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि हो, भले ही चौथे गुण स्थान में हो, उसकी वाणी में वो जोर आएगा। वो जोर द्रव्यलिंगी मुनि की वाणी में भी नहीं आएगा। आपको सुना तो देगा 11 अंग 9 पूर्व सुना तो देगा, लेकिन उसमें वो जोर नहीं आएगा जो आपके सम्यक्त्व में निमित्त बन जाए। सम्मत, ये एक गाथा है नियम सार में, सम्मतस्सु, क्या आपको याद है रमेश जी? सम्मतस् एक शब्द है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए, तो अब इसके बाद में जो है अपन अब 160 नंबर में प्रवेश कर रहे हैं। 160 नंबर की गाथा मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग नाम इस गाथा में मूल कुंद कुंद भगवान ने इस शब्द का प्रयोग किया है। अक्सर जो है सामान्य से कथन तो ऐसा किया जाता है जहां व्यवहार शब्द तो नहीं होता, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसे ही शब्द होता है। उसमें से हमको खोजना पड़ता है कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग में जाएगा कि ये निश्चय मोक्ष मार्ग में जाएगा। जैसे कल अपन खोज रहे थे ना समय सार परिचर्चा में वहां कौन सी गाथा थी वो? 155। देखो इसी के आसपास की गाथा है, वहां 155 थी, यहाँ पर 160 है। तो वहां पर वो गाथा में से सामान्य गाथा थी वो, और जीवादि सद्दहनम सम्मतम तेसी मधिगमो नानम, इस प्रकार की गाथा थी। तो उसमें से हम बोले साहब इसमें से व्यवहार निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अमृत चंद्राचार्य ने उसमें से निश्चय निकाला, लेकिन जैसे आचार्य ने उसमें से व्यवहार भी निकाल के बताया, एक हमारे को आधार मिल गया ना, आधार मिल गया कि भैया इसमें से व्यवहार। और सामान्य परिभाषा भी हम देखें, जहां जहां और जगह पर द्रव्य संग्रह आदि में ये बात आती है तो वहां पर ये व्यवहार के ही प्ररूपण में आती है। जीवादि सद्दहनम सम्मतम, जीवादि का श्रद्धान वो सम्मत है। ये जो है ना
यदि इस बात को निश्चय में ले जाना हो तो कुंद कुंदाचार्य ने वो प्रयोग भी करके बताया 13वीं गाथा, भूदत्थे नाभिगदा, भूतार्थ से जाने हुए जो जीवादि तत्व हैं वो सम्यक दर्शन है, ये निश्चय सम्यक दर्शन, क्योंकि भूतार्थ से आप जान रहे। प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही थी इसमें कि भैया यदि तुम 13वीं गाथा का प्रयोग करना, इसमें 13वीं गाथा का प्रयोग करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा निश्चय सम्यक दर्शन की गाथा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। चलिए अब इसमें लेकिन जो है ना वहां पर तो थोड़ा गुंजाइश थी निश्चय व्यवहार दोनों में जाने की। जो जीवादि सद्दयनम तेसी अधिगमो नानम, उन्होंने ज्ञान का ही भवन, सम्यक दर्शन को ज्ञान का भवन, सम्यक ज्ञान को ज्ञान का भवन, सम्यक चारित्र को ज्ञान का भवन कह करके उन्होंने उसमें एकता स्थापित करी थी। वो अभिन्न रत्नत्रय, अभिन्न साध्य साधन वगैरह वगैरह सब लगा करके वो निश्चय मोक्ष मार्ग में भी उसका इस प्रकार से उसमें ढलाव आता है। ये एक ज्ञान भवन कह करके उन्होंने भूदत्थे नाभिगदा लगा दिया जो अमृतचंद्राचार्य ने, और भूतार्थ से जाने हुए नौ तत्व सम्यक दर्शन है ही, तो इसलिए वो घट जाएगी बात। अब यहाँ पर लेकिन इन्होंने इतना स्थूल प्रयोग बताया है व्यवहार मोक्ष मार्ग का, जीवादि सद्दहनम नहीं कह रहे, यहाँ का शब्द प्रयोग उनका और अलग है। ये कह रहे हैं धम्मादि सद्दहनम। ये धम्मादि कहाँ चले गए मालूम आपको? धम्मादि कहाँ चले गए? धम्मादि सद्दहनम को ये व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय मान करके ये जो है ना, ये जो दूसरे अधिकार से प्रारंभ किया ना, तो दूसरे अधिकार में तो 9 तत्वों से प्रारंभ किया है। 9 तत्वों की प्ररूपणा जो है उसमें तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निजरा इस प्रकार की जीवादि कहना पड़ता है उसको। लेकिन इन्होंने वो तत्वों से भी आगे चले गए, माने जो पहला अधिकार बताया था पंचास्तिकाय संग्रह का, षट द्रव्य और षट द्रव्य पंचास्तिकाय निरूपण वाला अधिकार, वहां चले गए। और वहां पर भी उन्होंने, यद्यपि द्रव्यों का भी प्रारंभ जीव से होता है, अस्तिकाय का प्रारंभ भी जीवास्तिकाय से होता है, लेकिन उन्होंने वो जीवादि श्रद्धान का नहीं कहा धर्म हम द्रव्यों को पकड़ लेवे या अस्तिकाय को पकड़ लेवे। इन्होंने कहा नहीं, तुम जो है फिर गड़बड़ ना कर दो, व्यवहार की बात कर रहे हैं। धर्मादि का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये बात उन्होंने धर्मादि कह करके माने वो जो धर्मादि जो है ना द्रव्य कहे थे, द्रव्य धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, उनको उनकी तरफ इशारा है। लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने मालूम इसमें से भी उन्होंने पदार्थ निकाला है। देखो अमृतचंद्राचार्य ने इसमें से शब्द प्रयोग किया धर्मादि नाम द्रव्य पदार्थ विकल्प बताम। बोले धर्मादि जो द्रव्य हैं उनमें भी और पदार्थों में भी जो धर्मादि है। पदार्थों में कौन से धर्मादि हैं बताओ? पदार्थों में कौन से धर्मादि हैं मालूम आपको? ये जो पुण्य पाप पदार्थ है ना, पुण्य पाप पदार्थ, इनका दूसरा नाम धर्म अधर्म है। पुण्य पाप पदार्थ का दूसरा नाम धर्म और धर्म, पुण्य तत्व को धर्म कहा गया है और पाप तत्व को अधर्म कहा गया। तो ये धर्मादि से यदि जोड़ना हो तो वैसे जोड़ सकते हैं, अथवा धर्मादि कह करके उन्होंने जैसे 6 द्रव्यों का समावेश कर लिया, पंचास्तिकायों का समावेश कर लिया, तो ये उन्हीं के विशेष में तो ये 9 पदार्थ हैं। जीव अजीव के विशेष में, जीव पुद्गल के विशेष भेद संयोग करने से ये 9 पदार्थ की उत्पत्ति कही गई। तो ये सब जो हैं इसमें आपको 9 पदार्थ भी आ जाएंगे, 7 तत्व भी आ जाएंगे। और एक शब्द इन्होंने बहुत अच्छा डाला है अमृतचंद्र ने, विकल्प बताम। विकल्प बताम, विकल्प बताम माने इसको निर्विकल्प भाव से, अभेद से, भूतार्थ नय से जानने को नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं आप व्यवहार नय से अब इनको जानते हो, विकल्प पूर्वक जानते हो, निर्विकल्प भाव से नहीं जानते हो, और इनमें भेद करके नहीं जानते हो। भेद करके जानोगे तो व्यवहार आ जाएगा, भेद करके जानोगे तो व्यवहार आ जाएगा। उदाहरण दूं, तत्वार सूत्र में जैसे उन्होंने कहा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम,
वो तत्वम ले जाकर के उन्होंने अभेद कर दिया, एक वचन का प्रयोग कर दिया। तो ये जो है भूतार्थ नय यहाँ पर लग जाएगा, भूतार्थ नय इसमें लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम उसको बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो आप समझ लो ये व्यवहार का विषय है। बहुवचन यदि हम ये कहते जीवा जीवाश्रव वन संवर निजरा मोक्षाः तत्वाः या तत्वानी, ऐसा यदि हम कहते तो ये जो है ये व्यवहार, प्योर व्यवहार नय का विषय बन जाता। विकल्प बताओ, विकल्प यदि करोगे, भेद करोगे तो व्यवहार नय का ही विषय बनेगा। लेकिन यदि भेद ना करो तो ये निश्चय नय का विषय बन सकता है। क्योंकि हमको एक मालूम, टोडरमल जी ने बहुत अच्छी बात कही है अपने 9वें अधिकार में, 9वें अधिकार में, हाँ 9वें अधिकार में उन्होंने कहा कि एक जैसे सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं दी, तो बोले एक परिभाषा में चारों परिभाषाओं का समावेश है। और वो तो हम तो दूसरी तो अभी मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं तो अभी बताना चाह रहा हूं जो निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा है, आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन। वो ये कहते हैं कि ये आत्म श्रद्धान में भी 9 तत्वों का श्रद्धान गर्भित है, 7 तत्वों का श्रद्धान गर्भित है, इसमें 6 द्रव्यों का, 5 अस्थिकायों का श्रद्धान गर्भित है। ऐसा उनने उसका जो गर्भितपना सिद्ध किया है। क्योंकि आत्मा का श्रद्धान किया ना, तो आत्मा से भिन्न अजीवों का श्रद्धान भी आ गया ना, अनात्माओं का। और आत्मा के जो पतनकारी हैं ऐसे भाव, उससे हटने का श्रद्धान, उनको हेय मानने का श्रद्धान भी इसमें गर्भित हो गया। संवर निर्जरा आदि जो है उनके माध्यम से आत्मा की प्राप्ति होती है, ये भी श्रद्धान इसमें आ जाता है। उसकी पूर्ण प्राप्ति का नाम मोक्ष है, ये भी श्रद्धान आत्म श्रद्धान में गर्भित है। इसलिए 9 तत्वों का श्रद्धान भी इसमें गर्भित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो है एक गाथा पढ़ रहा हूं मैं आपको। अभी फिर अपनी चर्चा को विराम देते हैं, फिर टीका में अपन कल चलेंगे। देखो गाथा बहुत प्यारी गाथा है, आप याद भी कर सकते हो। धम्मादि सद्दहनम सम्मतम नाणमंग पूवगयम। व्यवहार, धर्मादि का श्रद्धान सम्यक तो निश्चय व्यवहार सम्यक, और नाणम अंग पूव गदम। अब और स्पष्ट है, इसको आप जो है वैसे ले जा ही नहीं सकते, इसको निश्चय में ले जा सकते हो, ले जाना तो संभव है, लेकिन फिर भी उन्होंने अंग पूर्वगत माने शास्त्रों का जो स्वाध्याय है उसका नाम ज्ञान है। ये व्यवहार ज्ञान, सम्यक ज्ञान है। और तीसरा ये चारित्र की भी बात, उसमें तो कहा था रागादि परिहरणम चरणम, वो रागादि के परिहार का नाम चारित्र का, तो वो निश्चय में भी जाता, व्यवहार में भी जाता। लेकिन यहाँ पर इनने जो व्यवहार चारित्र की व्याख्या करी है, चेठा तवम्ही चर्या, माने तपों में, व्रतों में जो चेष्टा है, प्रवृत्ति, चेष्टा माने प्रवृत्ति, तो ये प्रवृत्ति जो है ये व्यवहार में ही जाएगी। ये व्यवहार में रागादि परिहरणम, रागादि का त्याग, ये निवृत्ति में जाता है, इसलिए निश्चय में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं चेष्टा प्रवृत्ति, चेष्टा तवम ही वो चारित्र है, ये व्यवहार। अब देखो आगे स्पष्ट लिख दिया कुंद कुंद भगवान ने, व्यवहारो मोक्ष मग्गुति, ये व्यवहार है, इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है। अब ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कब कहा बताया है उनने? 158 159 के बाद बताया है। माने ये व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ ही होता है, इसकी भी उन्होंने सिद्धि करी है। इसकी बड़ी प्यारी चर्चा है, इसमें उन्होंने अच्छा विषय इसकी टीका में आया है, उसका अपन और स्वाध्याय आगे करेंगे। अभी की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत अच्छे संदेश आचार्य कुंद कुंद भगवान के और टीकाकारों के हैं। इसमें इन्होंने 107 नंबर की गाथा याद की है। अपन वो 107 नंबर की गाथा को भी देखने की कोशिश करेंगे कि 107 नंबर की गाथा में ऐसा क्या था जिसको यहाँ पर 2-2 बार याद कर रहे हैं। 159 गाथा की टीका में भी और 160 नंबर की गाथा की टीका में भी पूर्वोदिष्ट कह करके उन्होंने याद किया है। चलिए उसको अपन देखेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आइए सुदर्शन जी, आज हम पंचास्तिकाय संग्रह के अंतर्गत
158 और 159 गाथा की चर्चा करते हुए 160 गाथा की ओर जा रहे। आचार्य ने जब दूसरा अधिकार प्रारंभ किया तो आचार्य ने जो प्रतिज्ञा की कि मग्गम मोक्षस्य, कि मैं मोक्ष मार्ग को बताऊंगा, तो आचार्य ने वही बात आगे बढ़ाते बढ़ाते 160वीं गाथा तक आए। लेकिन 158 और 159 गाथा में आचार्य ने जो निरूपण किया वो व्यवहार मोक्ष मार्ग को वहां बताया, लेकिन अब निश्चय मोक्ष मार्ग को बताया, लेकिन अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को बता रहे। अभिन्न साध्य साधन से ही निश्चय मोक्ष मार्ग को हम समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात यहाँ आई। फिर गुरुदेव श्री को भी याद किया गया कि गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में बार बार ये प्रेरणा देते थे कि 2-4 घंटे कम से कम स्वाध्याय करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं कि गुरु का सत्संग नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, तो आपको शुभाशुभ शुद्ध अशुद्ध प्रवृत्ति का पता नहीं चलेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। फिर यही प्रवृत्ति और निवृत्ति की ओर हम चले तो हमारी चर्चा चली कि जैन धर्म का वास्तव में जो पुराना नाम है वो निवृत्ति धर्म था। और ये निवृत्ति क्या है? तो निश्चय निवृत्ति और व्यवहार निवृत्ति के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि निश्चय निवृत्ति क्या है। शुभाशुभ भावों से निवृत्ति और आत्मा में प्रवृत्ति ही वास्तव में निश्चय प्रवृत्ति है। और व्यवहार निवृत्ति क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों से निवृत्ति ही व्यवहार निवृत्ति है। फिर एक बात आई कि महाव्रत और अनुव्रत में कोई अधिक फर्क नहीं होता, केवल उसमें पूर्णता और अपूर्णता के माध्यम से दोनों में फर्क पड़ता है। फिर अविरति और महाव्रति में भी भेद नहीं है, किंतु अनुव्रति में भेद किए हैं। फिर इस बात को हमने वज्रजंग राजा के उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छी तरह उसको समझा कि वज्रजंग राजा ने मुनिराज को प्रश्न पूछा कि मुझे व्रत लेने का भाव क्यों नहीं आता? तो मुनिराज ने जवाब दिया कि आपको अपने पत्नी से अधिक राग है, इसलिए आपको व्रत लेने के भाव नहीं आ रहे। फिर व्यवहार वही कहलाता है जो निश्चय के साथ हो। विशुद्धि में भी शुद्धता का अंश रहता है। ज्ञानात्मक शुद्धता प्रत्येक जीवों को अनादि से है। शुद्धता ही शुद्धता का कारण है। फिर एक प्रश्न आया कि अभव्य को मोक्ष क्यों नहीं होता? तो कहा गया कि वो अभव्य जीव भी 4 लब्धि तक जाता है, लेकिन करण लब्धि की पुरुषार्थ करे तो पुरुषार्थ करे ऐसी योग्यता उस जीव में नहीं होती, इसलिए वह अभव्य जीव मोक्ष नहीं जाता। फिर व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ का लोप होगा, और निश्चय को नहीं मानोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आ जाएगी। ज्ञानी ही ज्ञान में निमित्त बनते हैं। ज्ञानी के वचन जो निकलते हैं वे अनुभव पूर्वक निकलते, उनके वाणी में जोर होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग का यहाँ 160वीं गाथा में स्थूल वर्णन आचार्य कर रहे हैं कि धर्मादि का श्रद्धा नहीं, सम्यक दर्शन है। धर्म द्रव्य या धर्मादि में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। पदार्थ से भैया आइए, अजय जी आइए, शायद उनका गड़बड़ हो गया। आइए। हाँ। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ही माजिन वाणी है। गणधर ने लिपिबद्ध की वो माजिन वाणी है। तीर्थंकर का दर्शन हम अब ना कर पाएंगे। काल 5वां समव शरण में जाना पाएंगे। यही जान कर यही देख कर गुरु ने करुणा की। शतखंडागम धवल महाधवल ग्रंथ की रचना की। परमागम वो 5 रचे जब विदेह से आए। सीमंधर प्रभु की वाणी को
गुरु कुंद कुंद लाए। उस वाणी को धारण करके मुनियों ने चर्या की। भक्त जनों पे उस वाणी की अमृत वर्षा की। जिन वाणी को बड़े भाग्य से हम सब है पाए। आओ हम सब इसे ग्रहण कर शिवपुर में जाए। सादि अनंतो काल वहां हम आत्म को ध्याए। हिरन लौट कर इस धरती पर जन्म मरण पाए। जन्म मरण पाए। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ही माँ जिनवाणी है। गणधर ने लिपिबद्ध की वो माँ जिनवाणी है। माँ जिनवाणी है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। 9 बार नमो करना। ओम नमः। बोलो जिनवाणी माता की जय। जय। हमारे साथ में आज अजीत जी जैन जुड़े हैं, अशोक जी बड़जात्या जी जुड़े हैं, अजय जी मारवटकर, नवलगुण जी भाई साहब, स्वर्णलता जी, रमेश जी भाई साहब, सुदर्शन जी, सभी को हम सादर जय जिनेंद्र करते हैं। और